नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के गौरव। और राजस्थान के गौरव के अंदर जितने भी राजस्थान के वीर हैं, वीरांगनाएं हैं और संत वे हैं, लोक देवताएं वे हैं, उन सभी की बात जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर है कलेक्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो है बहुत ही ज्ञानपूर्वक होने वाला है। और ये जो श्रृंखला है अपनी, ये चल रही है रीट एग्जाम 2020 के लिए स्पेशल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, इनकी बुक 9th सामाजिक विज्ञान है, उसका जो है ये नोट्स है और ये आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही रहें। बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल कौन थे, क्या था? तो बप्पा रावल का जन्म व माता पिता के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये अपनी RBSE बुक 9th ये कह रही है। बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ। इनका बचपन है वो कहाँ हुआ? नागदा में। नागदा गांव में गायें चराते वक्त देखो, ये इनके गुरु है हारित ऋषि से संपर्क हुआ, जिन्होंने बापा को मेवाड़ का शासक बनने व मेवाड़ पर से कभी भी राज्य नहीं निकलने के साथ साथ रावल की उपाधि का वरदान दिया। देखो, रावल की उपाधि किसने प्रदान की? तो हारित ऋषि ने, और इन्हें है वरदान दिया गया, और वो भी हारित ऋषि के द्वारा कि आप है मेवाड़ के शासक बनेंगे, और मेवाड़ से अब ये जो रावल वंश है इनका कभी भी है शासक अंत नहीं होगा। तो और आपको पता होगा कि राजस्थान के एकीकरण तक है मेवाड़ पर है इनका शासन रहा था। फिर है संयुक्त मोर्चा। बप्पा रावल और संयुक्त मोर्चा क्या है? तो प्रतिहार नाग भट्ट प्रथम, सांबर व अजमेर नरेश अजयराज, हाड़ौती के धवल, मठ जैसलमेर के शासक देवराज भाटी व सिंध के राजा दाहिर से मिलकर संयुक्त मोर्चा है वो बप्पा रावल ने बनाया था। ठीक है, बप्पा रावल का संयुक्त मोर्चा कौन कौन सा है? प्रतिहार शासक नागभट्ट, सांबर व अजमेर नरेश अजयराज, हाड़ौती के शासक धवल, मांड जैसलमेर के शासक देवराज भाटी और सिंध के राजा दाहिर है, इनसे मिलकर इन्होंने मोर्चा बनाए। इस मोर्चे ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर सिंध, ईरान, इराक व खुरासान तक का प्रदेश जीत लिया। देखो, बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन इस मोर्चे को क्यों बनाया? तो मोहम्मद बिन कासिम को पराजित करने के लिए, और इसको पराजित करने के बाद सिंध, ईरान, इराक व खुरासान तक है इन्होंने अपना प्रदेश है वो जीत लिया था। इनकी समाधि है एकलिंग जी, एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। एकलिंग जी से कोई 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बप्पा के स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी है। कर्नल टोड बप्पा कई वंशों का संस्थापक व शासक था। अब बात करते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान। पिता सोमेश्वर देव, माता व संरक्षिका। देखो, माता भी थी और संरक्षिका, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान है छोटी उम्र में ही 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गए थे। तो इस कारण इसका संरक्षण है कर्पूरी देवी, इनकी माता थी, इनके द्वारा किया गया। 11 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बैठा और 1178 में गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जिससे गोरी यहाँ के शासक भीमदेव सालुके के हाथों खास हरड़ के मैदान में पराजित हुआ। देखो, गोरी है 1178 में गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, और गोमी भीम देव सालुके के हाथों से खास रण के मैदान में है वो पराजित हो गया था। 1186 से 91 के मध्य पृथ्वीराज व गोरी के मध्य कई युद्ध हुए। अमीर महाकाव्य के अनुसार देखो 7 बार युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, 1186 से 1191 के मध्य। पृथ्वीराज प्रबंध है इनके अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार है इन दोनों के मध्य आक्रमण हुआ, और इतनी बार ही ये पराजित हुआ, ये वर्णन किया गया है। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज गोरी से पराजित
पराजित हुआ, जिसमें वे गोविंद राय के भाले से घायल हो गया था। किन के भाले से घायल हो गया? तो यहाँ देखो गोविंद राय है इनके भालों से, और राजपूतों ने भारतीय सेना का पीछा है वो नहीं किया, और यही कारण है कि वो पराजित है वो सेकंड युद्ध में हो गए थे। 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी से संधि वार्ता का बहाना बनाकर राजपूत सेना पर प्रातः काल आक्रमण किया। वे दिल्ली व अजमेर पर तुर्कों का अधिकार है वो हो गया। तो इसमें पृथ्वीराज गौरी है गौरी है वो जीत गया, और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार होगी। पृथ्वीराज के दरबारी देखो ज्ञानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रवरदाई थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक सुयोग्य शासक था। पृथ्वीराज के देखो दरबारी कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ज्ञानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रवरदाई, ये आया हुआ एक बार, तो देख लें आप इनको। ज्ञानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रवरदाई। महाराणा सांगा राणा रायमल के बाद 1509 में मेवाड़ के महाराणा बने महाराणा सांगा। 1520 में गुजरात के बादशाह को इन्होंने पराजित किया और मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को परास्त कर कैद किया। वे बाद में छोड़ दिया। कौन से? महमूद खिलजी को मालवा के। 1517 में सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदी है वो पराजित हो गया था। 1517 में खातोली का युद्ध, खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। फिर बाड़ी धौलपुर के अंदर है कि युद्ध में इब्राहिम लोदी को फिर से पराजित किया। 1527 में खानवा युद्ध सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और सांगा पराजित हो गया था। 1528 में जनवरी माह में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मैदान के मेदिनी राय की सहायता प्रस्थान किया, लेकिन कालपी से थोड़ा दूर। देखो 1528 में चंदेरी मेदिनी राय की सहायता के लिए है उन्होंने ऐसे प्रस्थान किया, परंतु कालपी से थोड़ा दूर 30 जनवरी 1528 को इनका देहांत हो गया था। कर्नल टोड के अनुसार इनके दरबार में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार सदैव सांगा की सेवा में उपस्थित रहते थे। ये है कर्नल टोड ने बताया है कि 7 तो राजा, 9 राव, 104 सरदार है इनकी सेवा में उपस्थित रहा करते थे। इतने बड़े महान थे महाराणा सांगा। इनके नेतृत्व में 108 राजा महाराजा लड़ते थे। 108 महाराजा है इनके नेतृत्व में लड़ते थे। जीवन के अंतिम समय में उनके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ और एक पांव भी क्षतिग्रस्त था। हरविलास शारदा के अनुसार मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं अपन मीराबाई की। तो मीराबाई का जन्म है 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ वंश के मेड़ता मारवाड़, ठीक है, कि राठौड़ वंश के रावदूदा के पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। रावदूदा की पौत्री और रतन सिंह की पुत्री कुंडकी गांव में 1498 में मीरा का जन्म हुआ। इनका विवाह 1598 में सांगा के पुत्र भोजराज है इनके साथ में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। उनके बाद में कुछ समय बाद में पिता रतन सिंह और इनके ससुर जीराणा सांगा है, इनकी भी मृत्यु हो गई। पति, पिता व ससुर की मृत्यु के बाद संपूर्ण ध्यान कृष्ण भक्ति में केंद्रित कर दिया। विक्रमादित्य द्वारा अनेक प्रकार के से इन्हें कष्ट है वो दिए गए। मीरा अपने पिता के घर मेड़ता वृंदावन चली गई और मीरा का अंतिम समय है वो द्वारिका में व्यतीत हुआ। मीरा की भक्ति सगुण थी तथा कृष्ण दर्शनार्थ भक्ति किया करती थी। बात करते हैं पन्नाधाय की, जिनका मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान है। पन्ना उदय सिंह, जो कि महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी की धाय मां थी पन्नाधाय, अपने पुत्र चंदन का उदय सिंह के बदले बनवीर के हाथों बलिदान किया। पन्ना का आवास चित्तौड़ किले के कुंभा महल में था। देखो पन्ना का आवास कहाँ था, तो ये कुंभा महल में था।
उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर महल से बाहर है वो भिजवाया और प्रथमतः उदय सिंह को लेकर देवलिया के सरदार जागीरदार राम सिंह के पास पहुंचे। देखो उदय सिंह को है सबसे पहले कहाँ लेके गई, वैसे तो नदी किनारे लेके गई, नदी किनारे है इनकी दासी लेके गई और उनके बाद में है ये देवलिया के सरदार राम सिंह के पास पहुंची और देवलिया से फिर है ये कुंभलगढ़ ले गई। वहां किलेदार आशा शाह देवपुरा का भांजा बनकर है उदय सिंह है यहाँ बड़ा हुआ। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में आसकरण के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम आसकरण था। जो आसकरण थे जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे और दुनेश के जागीरदार थे। दुर्गादास अपनी माँ के साथ लूणा गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो लूणा गांव में। 1678 में जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई और उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था। औरंगजेब इंद्र सिंह को कठपुतली शासक बनाना चाहता था क्योंकि इस टाइम है इस जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, परंतु इनकी दोनों रानी है गर्भवती थी। 19 फरवरी 1679 को जसवंत सिंह की महारानी ने पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय महारानी है वो गर्भवती थी। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले जोधपुर को इंद्र सिंह को दे दिया। देखो जोधपुर को है इंद्र सिंह को है दे दिया था औरंगजेब ने। बादशाह की नीयत में खोट आया, वे अजीत सिंह के परिवार को मनसब के बहाने दिल्ली बुला लिया। अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाने में राठौड़, दुर्गादास, पंचोली केसरी सिंह भाटी, रघुनाथ, रणछोड़ दास, गोविंद दासोत, राठौड़ सूरजमल को जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गादास रूप सिंह की हवेली से बड़ी चालाकी से अजीत सिंह को मारवाड़ के लिए निकले। देखो कहां से निकाला इनको? तो रूप सिंह की हवेली औरंगजेब के दिल्ली दरबार में थी, वहां से। मुगलों की सेना से मुकाबले में राठौड़ रणछोड़ दास अपने 17 सहयोगियों के साथ वीर गति को है प्राप्त हुए। मारवाड़ मुगल संघर्ष में भी दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपनी ओर मिलाया, जिसने मारवाड़ के नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। अब देखो दुर्गादास ने अकबर सेकंड इसे कहते हैं, औरंगजेब का पुत्र, इसको अपनी ओर है बादशाह के विरोध है विद्रोह करने के लिए उकसाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बाद में मारवाड़ पर राठौड़ों का पुनः अधिकार हो गया। अकबर सेकंड के पुत्र देखो बुलंद अख्तर और पुत्री सपमूती निशा को अपने पास में दुर्गादास ने रखा और मुस्लिम शिक्षा दीक्षा दी। मारवाड़ के सरदारों द्वारा अजीत सिंह से भी ज्यादा आदर व सम्मान दुर्गादास का होने के कारण अजीत सिंह है इनसे नाराज होने लगा। अजीत सिंह इतना पागल निकला और अजीत सिंह की ईर्ष्या व नाराजगी के कारण दुर्गादास जोधपुर छोड़कर मेवाड़ उदयपुर चले गए, जहां महाराणा द्वारा विजयपुर की जागीर और 500 रुपए प्रतिदिन वे रामपुरा की हकीम भी रामपुरा का हाकिम भी इन्हें बनाया गया था। कहाँ के? महाराणा के द्वारा विजयपुर की जागीर दी गई, 500 रुपए प्रतिदिन का, और रामपुरा का हाकिम इसे दुर्गादास को बनाया गया। अंतिम दिनों में उज्जैन चले गए और शिप्रा नदी के तट पर इनका दाह संस्कार किया और उज्जैन में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दुर्गादास का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? तो उज्जैन में। अब बात करते हैं अपन मालदेव की अधिकृत राज्य या क्षेत्र। मालदेव के अधिकृत राज्य कौन से थे? बदराजून, रायपुर, नागौर, मेड़ता, अजमेर, चाटसू, फतेहपुर। राज्य में इनके 58 परगने थे, जिनको उन्होंने 52 युद्धों द्वारा है वो प्राप्त किया था। ठीक है ना? 58 परगने 52 युद्धों द्वारा प्राप्त। टोडा, लालसोट, इंडोन, बयाना, सिवाना, जालोर और सांसोर है इनके क्षेत्र में थे। हुमायूं के प्रति इनके सहयोग की नीति
तो इन्होंने क्या किया, तो शेरशाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 20,000 घुड़सवारों की सहायता का इन्होंने संदेश हुमायूं को भिजवाया। सुमेल का युद्ध या गिरी शामेल का युद्ध जिसे कहते हैं, 5 जून 1544 को शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ। शेरशाह द्वारा 1543 में 80,000 सैनिकों की सेना भेजी गई। शेरशाह का सैनिक पड़ाव है बावरा व शेरशाह का गिरी में। इनका जो सैनिक पड़ाव है वो कहाँ रहा, शेरशाह का है वो गिरी में रहा, और यहाँ शेरशाह लिख दिया है। मालदेव का है वो बावरा में। शेरशाह द्वारा जेता व कुंपा में फूट डालने हेतु 20,000 रुपये वे कंबल भिजवाए गए। तो शेरशाह ने इसको फूट डाला और जेता व कुंपा दोनों के डेरों में वेसिरोई से तलवारें खरीदने का बोला। इसकी सूचना है शेरशाह ने इधर मालदेव को भी भेज दी। मालदेव इस कपट को समझे बिना ही 4 फरवरी 1544 को जोधपुर के लिए रवाना हो गया। तो शेरशाह ने क्या किया, इधर है जेता और कुंपा को है 20,000 रुपये है, उनके जो कैंप था, शिविर था, वहां डाल दिए, और सिरोई से तलवारें है मंगवाने के लिए कहा गया। ऐसे है जाली नोट उन्होंने वहां डाल दिए। और इधर है इनकी सूचना है मालदेव को भी भेज दी। मालदेव इस कूटनीति को पहचान न पाया और 4 जनवरी 1544 को है युद्ध मैदान को छोड़कर जोधपुर के लिए रवाना हो गए। 5 जून 1544 को जेता व कुंपा अपने 1200 साथियों सहित वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। इतना है इन्हें इस युद्ध में जोर पड़ा कि ये युद्ध हारते हारते ही जीता। इस कारण शेरशाह ने कहा था कि मैं एक छोटे से राज्य के लिए पूरी हिंदुस्तान के बादशाह है तो खो देता। तो आज के पार्ट में मित्रों इतना ही ले रहे हैं। राजस्थान का जो गौरव है उनका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।